गृह मंत्री अमित शाह केरल के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। यहां आज वो सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करेंगे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नदी जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी, बिजली संपर्क और साझा हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हरियाणा प्रवास में संगठन की नब्ज टटोल रही हैं। 2024 के चुनाव को लेकर नड्डा का ये दौरा काफी मायने रखता है। जेपी नड्डा आज पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन करेंगी। इसके बाद वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खिलाड़ियों से मिलेंगी। सुबह करीब 11 बजे रेस्ट हाउस में बीजेपी और हरियाणा सरकार में सहयोगी दल जेजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगी। दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में एमएलए फ्लैट नंबर 51 में होगी। इसके बाद नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज सुबह 11 बजे जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। इसमें सभी प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद सहित वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर करीब 75 नेताओं को शामिल रहने की संभावना है। कल प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में करीब 250 नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। इन बैठकों में पार्टी के महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही कई अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। जेडीयू सदस्यता अभियान की भी शुरुआत कर सकती है। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू को मणिपुर में तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर जेडीयू पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां एक और जेडीयू दूसरे राज्यों में खुद को मजबूत करने में जुटी है, वहीं मणिपुर में पार्टी के 5 विधायकों ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। जेडीयू की बैठक से एक दिन पहले मणिपुर में पार्टी के विधायकों का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बता दें कि जेडीयू ने इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से उसे 6 पर जीत हासिल हुई थी। कल कांग्रेस की दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। ये रैली रामलीला मैदान में होने वाली है। इस रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस रैली से जुड़े मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और केंद्र सरकार को घेरेगी। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देश के कई हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्किंग, खाने पीने, ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि रैली में 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस को अलविदा कह चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। वहीं गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में विशाल रैली करने जा रही हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद की ये पहली रैली होगी। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद इस रैली के दौरान नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद के समर्थन में 20 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 4 सितंबर को राहुल गांधी की महंगाई पर हल्ला बोल रैली भी है। 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले पार्टी के भीतर कई नेताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। यही वजह है कि केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। शशि थरूर अकेले ऐसे सांसद नहीं जिन्होंने ये मांग की है। इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है असम के नौगांव से लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव है, जबकि 19 अक्टूबर को नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। केजरीवाल आज राजकोट में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद वो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दोपहर 3 बजे केजरीवाल सुरेंद्र नगर में सरपंचों के साथ टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। कल सीएम ने अपनी सभा के दौरान गुजरात में बड़ी गारंटी दी और कहा कि गुजरात में सरकार बनने के बाद बिजली के पुराने सारे बिल माफ करेंगे और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कर्नाटक में शिवमूर्ति मुरुग शरणालु को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शिवमूर्ति श्री मुरुग मठ के मुख्य पुजारी हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चित्रदुर्ग जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। कर्नाटक पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में लिंगायत संत शिवमूर्ति को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मैसूर पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं शिवमूर्ति की हिरासत में जाने के बाद लिंगायत समुदाय काफी नाराज है। केजरीवाल और स्टालिन के बाद भूपेश बघेल ने जनता को मुफ्त दी जाने वाली घोषणा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि लोगों को जरूरी लगता है, प्रधानमंत्री को रेवड़ी लगती है। दरअसल चुनाव के दौरान फ्री वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मुफ्त का वादा करने वाली राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। जन कल्याणकारी योजना और मुफ्त की रेवड़ी के बीच अंतर किए जाने की जरूरत है।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में हैं और झारखंड में हालात पर चर्चा के लिए राज्यपाल गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इधर सत्ता पक्ष के विधायक रायपुर में हैं। दरअसल झारखंड में सियासी अटकलों के बीच यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सीएम सोरेन की सदस्यता को लेकर राज्यपाल से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। वहीं विधायकों के टूटने का खतरा देख सीएम सोरेन ने सभी विधायकों को एयरलिफ्ट कर रायपुर भिजवा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान आज सीएम मुरादाबाद और बिजनौर जाएंगे। आज सुबह 11:15 बजे से 12 बजे तक सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक मुरादाबाद के सर्किट हाउस में होगी। सीएम राज्य सरकारी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद करीब 4:10 पर सीएम योगी हेलीकॉप्टर से बिजनौर के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम को सीएम नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे। अक्टूबर में होने वाले शिंदे फडणवीस सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के वक्त कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री नए मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत हांडोरे की चुनाव में हार हुई थी। गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार हुई तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ 2 महीने से जेल में है। शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीतलवाड़ जेल से बाहर आ सकेंगी। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने और आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। बीजेपी नेता सोनाली फोगट मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस को सोनाली फोगट के घर से 3 लाल डायरियां मिली हैं, जिसमें पैसे के लेन देन का जिक्र है। साथ ही सोनाली और सुधीर के बीच जो पैसे का लेन देन हुआ, उसका लेखा जोखा भी है। इसमें हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे का जिक्र है। सोनाली के घर से एक लॉकर भी मिला है, लेकिन उसका पासवर्ड किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पाया। इसलिए गोवा पुलिस ने उस लॉकर से किसी को भी छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण त्यागी बने यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सरेंडर कर दिया है। रिजवी ने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी और शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप समेत कई साधु संत मौजूद थे। हेट स्पीच मामले में कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे वसीम रिजवी ने कहा है, उन्हें साजिशन फंसाया गया है। मैं उन गुनाहों का पश्चाताप कर रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं इस पर गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं। जाहिर सी बात है कि जो कहते हैं सर तन से जुदा, और वो मार नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और सीटी रविकुमार की पीठ से कश्मीरी पंडितों ने नरसंहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र के पास रिप्रेजेंटेशन देने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा, अब भारतीय दंड संहिता कश्मीर में लागू है, क्योंकि अनुच्छेद 370 में संशोधन किया जा चुका है। अब मामले में जाँच होनी चाहिए। फीफा के निलंबन के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चलाने के लिए नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। कल्याण चौबे भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचिंग भूटिया को हराकर एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। 45 वर्षीय चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराया। बाईचुंग भूटिया को सिर्फ 1 वोट से ही संतोष करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से ईडी ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया कि अगले सोमवार तक कोई सख्त कदम न उठाया जाए। बनर्जी को कोयला तस्करी से जुड़े मामले में ईडी ने बुलाया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को भी समन जारी किया था। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ की।
ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार ईडी और सीबीआई से तृणमूल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है, अगर उनके खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं तो वो मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में चयनित 16,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम शिवराज ने 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के 21 बड़े सरकारी विभागों में करीब 1 लाख पद खाली पड़े हैं। इन सभी को भरा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सीधे सीएमओ को अपनी रिपोर्ट देगा। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्यपाल महामहिम है, हम हमारे अभिभावक हैं, पंच है और पंच के मुंह से परमेश्वर का वास होता है। इसलिए उनसे उम्मीद करेंगे कि पंच हमको न्याय देंगे। आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। आपको कोई मारेगा तो आप बचाने के लिए हाथ नहीं लगाइएगा। राजौरी और पुंछ में आतंकी खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 से 3 ग्रुप के आतंकी संगठन राजौरी और पुंछ में छिपे हैं। ये दावा राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल ने किया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सभी इलाकों को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया। सीमांत इलाकों से लेकर शहरों तक जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल मुस्तैद है। दोनों जिलों में सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बालिका जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उनके आने के करीब 5 मिनट पहले ही बिजली कट गई और जब सीएम और डिप्टी सीएम आए तो वहां बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से अंधेरे में ही बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। करीब 10 मिनट बाद बिजली आई तब कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान स्टेज पर सीएम ऑफिस से जुड़े अधिकारी मोबाइल की रोशनी पर अपना काम करते रहे। दिल्ली वासियों को अगले कुछ और दिन उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज हवा बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। करनाल में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है। आज यानी 3 सितंबर तक किसानों पर मानहानि के केस वापस नहीं हुए तो किसान यूनियन बड़ा फैसला लेगी। किसान बांसताड़ा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन में शामिल 36 किसानों पर केस दर्ज किए जाने से आक्रोशित हैं। दरअसल 1 साल पहले टोल प्लाजा पर प्रोटेस्ट के दौरान 36 किसानों पर केस दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने करनाल में धरना दिया था। मुंबई में शुक्रवार को शिवसेना का महिला प्रतिनिधिमंडल पीड़ित महिला से जाकर मिला और उनका हालचाल जाना। बता दें कि 28 अगस्त को मुंबई के कमाठीपुरा में एमएनएस कार्यकर्ता ने महिला से बदसलूकी की थी, क्योंकि एमएनएस कार्यकर्ता ने महिला की बिना सहमति के उसकी दुकान के सामने विज्ञापन का बोर्ड लगा दिया था। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है और आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा है। साथ ही एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि महिला के साथ ऐसा सलूक शर्मनाक है। पटना में परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए। प्रदर्शनकारी बीटीईटी अभ्यर्थी राजभवन का घेराव करने के लिए डाक बंगला चौराहे से आगे की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। हालांकि इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दी। सीबीआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और उत्तर 24 परगना जिले में हरिसर नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहनी को गिरफ्तार किया। राजू साहनी पर एक बड़े कथित चिटफंड घोटाले का आरोप है। वहीं सीबीआई ने छापेमारी के दौरान राजू साहनी के घर से करीब 80 लाख रुपए नकद बरामद किए। छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात मिलने के साथ ही विदेशी बैंक में खाते का भी पता चला है, जिसके बाद सीबीआई ने राजू साहनी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने राजू साहनी के न्यू टाउन स्थित घर पर छापा मारा। इस दौरान राजू साहनी घर पर ही मौजूद थे।
गणेश उत्सव के दौरान एक से बढ़कर एक बप्पा की प्रतिमा को भक्तों ने स्थापित किया है। मुंबई की एक भक्त ऐसी भी है जिन्होंने गणेश उत्सव पर पंचामृत से बप्पा को बनाया है। पंचमुखी हनुमान की तरह बप्पा के 5 मुख हैं। बप्पा का शरीर पंचामृत से बना है, तो बप्पा का एक मुख खीर मिल्क, एक रोज मिल्क, एक हल्दी मिल्क और एक मुख चॉकलेट से बना है। बप्पा की इस मोहक प्रतिमा की रेसिपी पर महीनों से काम किया जा रहा था। बप्पा का विसर्जन दूध में किया जाएगा। उससे मिलने वाले मिल्क शेक को प्रसाद के रूप में गरीबों को बांटा जाएगा। गाजियाबाद की कॉलोनी में इस वक्त बेहद दहशत का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से लगातार घरों पर पत्थर हो रहा है। समय चाहे सुबह का हो या दोपहर का, शाम रात किसी भी समय पत्थर घरों पर फेंके जाते हैं। ये हैरान करने वाली घटना गाजियाबाद के थाना साहनी गेट क्षेत्र के न्यू अशोकनगर कॉलोनी की है, जहां घरों पर पत्थर बरसते हैं। पत्थर लगने से घरों के शीशे टूट चुके हैं और अब तो यहाँ इतना डर हो गया है कि कॉलोनी में रहने वाले लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज केस में कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये केस शिवसेना के नेता ने दर्ज कराया था। मामला 11 जून 2019 का है, जहां मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम था। ये आयोजन जिला प्रशासन ने कराया था। कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। इसकी वजह से हंगामा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में शिवसेना नेता रामेश्वर दयाल का आरोप है कि सपना ने अश्लील डांस किया था, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। मध्य प्रदेश में सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। सागर में 3 और भोपाल में 1 चौकीदार की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी साइको किलर को कोई पछतावा नहीं है और पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद साइको किलर ने अपना बेरहम रूप विक्ट्री साइन बनाकर दिखाया। कई सिलसिलेवार हत्याओं को अंजाम देने वाले हत्यारे शिव प्रसाद के हौसले इतने बुलंद दिखे कि पुलिस के सामने ही उसने अपने खौफनाक इरादे हाथ के इशारे से बयां कर दिए। मध्य प्रदेश में सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। सागर में 3 और भोपाल में 1 चौकीदार की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी साइको किलर को कोई पछतावा नहीं है और पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद साइको किलर ने अपना बेरहम रूप विक्ट्री साइन बनाकर दिखाया। कई सिलसिलेवार हत्याओं को अंजाम देने वाले हत्यारे शिव प्रसाद के हौसले इतने बुलंद दिखे कि पुलिस के सामने ही उसने अपने खौफनाक इरादे हाथ के इशारे से बयां कर दिए। वहीं सीरियल किलर शिव का परिवार ये सब देखकर सकते में है। परिवार को उम्मीद ही नहीं थी कि उनका शिव ऐसा भी कर सकता है। से प्रसाद गुस्सेल था, क्या था? गुस्सेल नहीं था। अच्छा था। हाँ, अच्छा था। पढ़ाई कहाँ तक की थी? 9वीं तक। पढ़ाई मतलब कहाँ की? सेजपुर में। हाँ। तो अब इस कितने साल के बाद ऐसा हो गया कि कहाँ से मतलब इसके बाद इसको जी याद पे लग गई? पता नहीं है। आप लोग बचपन में साथ में रहते थे? वो तो बहुत साल से हम दूरी नहीं मिलते। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात चलती ट्रेन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को सिरफिरे युवक ने धक्का दे दिया। अचानक हुए इस हमले से महिला को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और वो महिला ट्रेन से नीचे गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान संदीप कौर के रूप में हुई है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भी ट्रेन से कूद गया। घटना के दौरान महिला का 9 साल का बेटा भी मौजूद था, जिसने बाद में पूरा वाकया बयां किया। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की मुहिम में अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे से 2 महिलाओं समेत 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से तस्करी कर लाई जा रही 1 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार नशे के सौदागर कई वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पूछताछ में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। असम के कार्बी आंगलांग जिले में बांस के बने पुल से नदी पार करने के दौरान एक बाइक बहती नदी में जा गिरी। बांस के पुल का हिस्सा भी टूटकर नदी में जा गिरा। बाइक सवार को बचाने के लिए लोग नदी में कूद गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाइक और बाइक सवार को नदी से बाहर निकाला। बाइक सवार को आंशिक चोटें आई हैं। बांस का ये कच्चा पुल सोना सिंह और अल्लोंग गांव को जोड़ता था। वहीं इस इलाके के लोग काफी लंबे समय से एक स्थायी ब्रिज की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है।
राजस्थान के सिरोही में मानव तस्करी रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। वो अपने पति के साथ मिलकर इस गैंग को चला रही थी। गैंग के लोग आदिवासी क्षेत्र की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते थे और दलालों के जरिए उन्हें आगे बेच दिया जाता था। लड़कियों के खरीदार मिलने में देरी होने पर गिरोह के लोग नाबालिग लड़कियों के साथ रोजाना दुष्कर्म भी करते थे। एमपी के देवास से एक बार फिर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां भीलवाड़ा की एक महिला ने एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शुरू हुआ हनी गर्ल की ब्लैकमेलिंग का गेम। उस हनी गर्ल ने डॉक्टर से 9 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इसके बाद नर्सिंग होम संचालक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी पुलिस ने जांच की। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम जोया और मोनिशा डेविड है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। कानून को मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां कुछ लोग एक युवक को पीट रही हैं, उसके बाल काट रही हैं। इतना ही नहीं, उसके कपड़े तक फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। ये वायरल वीडियो मोहनगढ़ इलाके का है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। 3 दिन पहले ये युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। जहां पर इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने युवक को पीटा और तो और उसकी बाइक को भी आग लगा दी। हालांकि मामले में अभी तक पीड़ित युवक की तरफ से कोई केस दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस खुद इस मामले की जाँच कर रही है। गुजरात के अरवल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अरवल्ली में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु दाहोद से पैदल ही अंबाजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसा अरवल्ली के मालपुर कृष्णापुर के पास हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने राजौरी जीएमसी सड़क जाम कर दी। बाद में मजिस्ट्रेट जांच के आश्वासन पर रास्ते को खुलवाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर यातनाएं देकर मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दरहाल के परगाल के रहने वाले अब्दुल माजिद को पुलिस ने 30 अगस्त को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया था। बिजनौर में एक महिला में आशिकी में पड़कर अपने मासूम बच्चे के अपहरण का नाटक रचा और फिर पोल खुल जाने के डर से उस पत्थर दिल महिला ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी कैमरे से जब उसके खौफनाक चेहरे का नकाब उतरा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और बिजनौर कोर्ट में पेश किया। मासूम बच्चा कलयुगी मां के अवैध प्रेम में अड़चन पैदा कर रहा था, जिससे उसने मासूम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अफशा नाम की महिला इतनी शातिर थी कि उसने अपने मासूम बच्चे को नौकरानी से नाले में फेंकवा दिया। असम पुलिस ने करीमगंज जिले से 12 लाख रुपए की भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया है। साथ ही 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि करीमगंज जिले में पुलिस की एक टीम ने अभियान चलाया और जिले के भांगा इलाके में 4 पहिया वाहन को रोका। उस वाहन से 131 किलो हेरोइन और 3 पैकेट याबा जब्त किया गया। लगभग 66 किलो वजन की गोलियां भी पुलिस ने वाहन से बरामद की। इस दौरान पुलिस ने अहमदुर रहमान और काजी अलाउद्दीन नाम के 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली में चाय पीना लुटेरों को इतना महंगा पड़ा कि पड़पड़गंज इलाके में 31 अगस्त को हुई लूट की पूरी गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने पड़पड़गंज इलाके में 31 अगस्त को हुई लूट का खुलासा करते हुए लुटेरों से 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की। इस मामले में पुलिस ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने रेकी के दौरान दिल्ली में चाय पी थी और पेटीएम से चाय का पेमेंट किया, जिसके बाद तफ्तीश में वारदात की परतें उधड़ती चली गईं। हाथ में तमंचा, फिल्मी गाने की धुन पर डांस। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां थाना चंडौस इलाके में पार्टी के दौरान तमंचे पे डिस्को गाने पर डांस कर रहे हैं ये लोग। इनमें से एक युवक हाथ में तमंचा लेकर थिरकता हुआ नजर आ रहा है और कई बार वो युवक तमंचे को एक दूसरे युवक पर बार बार तान देता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रकृति ने बड़ा कहर बचाया है। शुक्रवार को यहां बादल फटने की वजह से खन्यारा गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यहां तक कि कई वाहन भी बह गए। बाढ़ के कारण सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। इसकी वजह से दुकानों के बाहर रखे सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई बाढ़ से क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई दुकानें बह गईं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
बिहार के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्षेत्र भी बाढ़ से अछूता नहीं है। राघोपुर में गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई सैकड़ों मकान और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सड़क पर सैलाब बह रहा है, तो वहीं लखीसराय में भी गंगा का जलस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखीसराय में क्यूल और हरुहर नदी भी उफान पर है। कई गाँव बाढ़ से प्रभावित है। खगड़िया में भी गंगा के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान के हेरात में एक मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके में तालिबानी समर्थक मस्जिद का इमाम मुजीब रहमान अंसारी समेत 20 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग हमले में घायल बताए जा रहे हैं। हेरात सुरक्षा विभाग के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए प्रांतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है।